तो लाइट का सेकेंड पार्ट है ये, इसका मात्र 5-10 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है कि लाइट में जब भी आप सवाल लगाएंगे तो दो चीज होता है, एक मिरर होता है, मिरर, और एक होता है लेंस। क्लियर है, समझ गए? मिरर के मतलब हो गया कि जो एक तरफ कलई लगा रहेगा, ठीक है, वो मिरर कहते हैं। चेहरा देखने वाला चीज होता है मिरर है, ठीक है। और लेंस क्या होता है, जो मैं चश्मा लगाया हूँ लेंस है, ठीक है। इसका अलग अलग फार्मूला होते हैं। कौन कौन से फार्मूले होते हैं ध्यान दीजिए। मिरर के लिए जब फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। और जब लेंस के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ध्यान से समझिए, ये जो मिरर का फार्मूला है लेंस का, इसमें डाउट आपको रहेगा, लेकिन डाउट आपको रखना नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्यान ये दीजिएगा कि अब बस प्लस माइनस का खेला है, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान में आपको रखना है कि कब फोकस माइनस होता है, कब प्लस होता है। जब माइनस होगा, किस पे माइनस होगा, अवतल दर्पण पर, यानी कि कनकेव लेंस पे, कनकेव मिरर पे, दोनों पे क्या होगा, फोकस माइनस होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये दोनों फार्मूले को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इस पे क्या करेंगे, हम एक दो सवाल बताएंगे आपको, जो कि आपके एग्जाम में एकदम आना तय है, आना तय है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि, और मैंने कल क्या बताया था उसको पहले देख लीजिए। मैंने कल बताया था आपको F बराबर 2R, यानी कि R और F, फोकस और कर्वेचर में क्या क्या संबंध है, यही संबंध है। दे देगा एग्जाम में कि फोकस बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, R दे देगा, 2R दे देगा, 3R दे देगा, R/2 दे देगा। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इसका जुगाड़ निकाल दिया गया है। क्या निकाला गया है कि आपको सर्कल बना लेना है, सर्कल बना के ऐसे कर देना है। टोटली R होता है, सबको पता है। सर्कल का जो रेडियस होता है R होता है, वही लेंस ही है। अब जाते होंगे दुकान पे तो इसी लेंस को काट के चश्मा फिट करता होगा। क्लियर है। अब ये जो लेंस है यहां से यहां तक R है, और यह F होता है। आप देख रहे हैं सीधा कि F बराबर 2R होगा, दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पिक्चर से आप समझ गए हैं F बराबर 2R है। आप जब पिक्चर से पढ़ेंगे तो आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ऑप्शन में गारंटी सवाल आते हैं, सवाल नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसा आएगा मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं। अब इस पे टच करते हैं कि इस पे सवाल क्या क्या बन सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस पे सवाल जो बनेगा वो कहेगा कि एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल। अवतल के मतलब क्या हो गया, कनकेव, कनकेव मिरर है, ठीक है। कनकेव मिरर है। जब मिरर का बात कर दिया, दर्पण का बात कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, ठीक है। कनकेव मिरर है, फोकस दे देगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु की लंबाई दे देगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु हमेशा माइनस में रहेगा, इस फोकस भी इसका माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब पूछेगा, भी पूछेगा, भी कैसे निकालेंगे, या कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि कैलकुलेट करते समय कंफ्यूजन हो जाता है कि केने से केने जाएगा, क्या होगा, यही गड़बड़ हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कैसे लगेगा। तो क्या करेंगे, 1/F सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। दर्पण के लिए, मिरर के लिए फार्मूला होता क्या है, 1/F बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है। आपको माइनस में नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए कि फोकस जो है दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है, अवतल लेंस के लिए फोकस माइनस होता है। ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम में नहीं कहेगा कि माइनस कर लीजिए, ठीक है। ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिखाना पड़ेगा कि फोकस क्या होता है, उसमें माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो पुट करिए वैल्यू। जो वैल्यू पुट करेंगे, 1/F की जगह पे रख दीजिए -30। तो नीचे 30 रहेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी पूछ रहा है, अब यहाँ पे माइनस, इसको माइनस में रखेंगे, ये हो जाएगा -1/20, क्योंकि माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यही चीज समझना है, कब प्लस माइनस होता है, कब माइनस प्लस होता है, ये तो यही गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेट करना थोड़ा आप लोग को कठिन लग रहा होगा, लेकिन करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। 1/v को यही छोड़ दीजिए, बराबर इसको इधर लेते आइए, तो -1/30 प्लस 1/20, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। न कि इसको माइनस में गुणा कर दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं कि जो माइनस है इसको इधर कर देते हैं गुणा, प्लस कर देते हैं। ये आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1/v बराबर, अब इसको गुणा कर देंगे तो -20 प्लस 30 डिवाइड बाई 600 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/v बराबर 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, प्लस में 600, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, पलटेंगे तो v बराबर हो जाएगा 600 डिवाइड बाई
600 डिवाइड बाई 10, यानी कि आंसर क्या आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ गया, समझ में आ गया। यानी कि आप कैलकुलेशन देखें कितना आसानी से हुआ है, आपको केवल एक ही सवाल को ध्यान से लगाइए और बार बार क्या करिए, इसको रिपीट कीजिए ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आप देखेंगे, जब आप आगे जाएंगे तो आपने पाया कि लेंस के लिए क्या होगा, लेंस जब लेंस के लिए पूछेगा तो लेंस के लिए फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैसे ही रखिएगा, लेंस दर्पण जो पूछेगा, लेंस अगर कनकेव पूछा यानी कि अवतल पूछा, अवतल लेंस उत्तल लेंस, उसके लिए कर दीजिएगा। ठीक है। अगर देखिए मायोपिया का जहां लक्षण आ गया, मायोपिया मतलब क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, शॉर्ट साइटनेस निकट दृष्टि दोष। जैसे हमको मायोपिया हो तो चश्मा लगाए हैं, इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया, इसमें डाउट मत रखिएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लीजिए जितना फार्मूला मैं बताया हूं। जैसे कि P और F के संबंध में क्या है, 1/f, P बराबर 1/f होता है। ये सेंटीमीटर में होता है, इसको मीटर में बदल के तब करिएगा, नहीं तो आपका गलती हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सावधान रहिएगा। क्लियर है। जैसे F बराबर दे दिया 30 सेंटीमीटर, तो बताइए डायोप्टर क्या होगा, लेंस की क्षमता क्या होगी, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/30। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तब जाके इसको लिखेंगे डायोप्टर। क्लियर है। 1/मीटर बराबर डायोप्टर होता है, ध्यान में रखिएगा। 1/सेंटीमीटर बराबर डायोप्टर नहीं होता है, इसको क्लियर रखिएगा। ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 30 डायोप्टर, कट गया यानी कि 10 डिवाइड बाई 3 डायोप्टर, पॉइंट लगा लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, लाइट में जितना कॉन्सेप्ट है टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लीजिए। 2 ही वीडियो में आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है, आवर्धन क्षमता है, क्या है, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, m बराबर v और u का रेशियो होता है। ठीक है, माइनस v u का रेशियो होता है। यहाँ पे ध्यान में देखना है कि माइनस v u क्या होता है, इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। द रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसको ध्यान में रखिएगा, v और u निकाल के पट से रेशियो बता दीजिएगा। ठीक है, इसमें गलती ना हो। क्लियर है। आपका देखिए टोटल फार्मूला कंप्लीट हो गया। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, फिर एक वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।